हाय गाइस, आई एम स्वप्निजा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हैव गॉन थ्रू ऑल योर कमेंट्स और आज से मैं 3 मिनट फ्यूचर का एनालिसिस भी इस पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड करूंगी। एंड एज वी ऑल नो कि अब सिर्फ 20 नवंबर से सिर्फ 2 एक्सपायरीज होंगी, एक निफ्टी की एंड एक सेंसेक्स की। आज तक मैंने कभी सेंसेक्स कवर नहीं किया है एनालिसिस में, बट अब मैं खुद उस पर काम करूंगी, इसलिए आई एम थिंकिंग कि सेंसेक्स को भी इंक्लूड किया जाए एनालिसिस के लिए। जस्ट लेट मी नो कि सेंसेक्स की जैसे एक्सपायरी फ्राइडे को होगी, तो क्या आपको सिर्फ थर्सडे को सेंसेक्स का एनालिसिस चाहिए या थ्रू आउट डेली सेंसेक्स भी इस पर्टिकुलर एनालिसिस का पार्ट बनाओ। अगेन आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगर आपको डेली चाहिए तो उस हिसाब से मुझे कमेंट में लिखना, या सिर्फ फ्राइडे को चाहिए उस हिसाब से लिखना, एंड आई विल गो विद द मेजॉरिटी। सो लेट्स डाइव इन। विल स्टार्ट विद द डेली टाइम फ्रेम। एंड डेली में या अभी भी ये जो हमारा एक स्विंग पॉइंट है वो होल्ड किया हुआ है, बट द थिंग इज ये जो क्लोजिंग हमने लास्ट फ्राइडे की देखी है, थर्सडे के क्लोजिंग के नीचे दिया हुआ है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हो सकता है कि ये एक उसने स्विंग पॉइंट बनाया हो एंड इट इज रनिंग टूवर्ड्स दिस बेस, मतलब 24,741 के आसपास। 25,000 पे काफी सारा हमने देखा है स्ट्रगल उसको सस्टेन करने के लिए लास्ट जो सेशन था। तो नाउ द थिंग इज कि ये जो आज फ्राइडे का लो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड फ्राइडे के लो के नीचे 15 मिनट भी कैंडल सर्वाइव कर जाती है, तो यस इवेंचुअली नाउ वी कैन सी दिस पर्टिकुलर लो अगेन व्हिच इज अराउंड 24,700। ओके, लेट्स सी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे उस दिन क्या हुआ था। ओके, उस दिन मैंने ये जो पर्टिकुलर सारे है एक्स पे मेरा व्यू डाला हुआ था कि ऑल्दो माय व्यू वाज बुलिश, कब जब वो 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है, और ये जो एक उसने एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनाया हुआ है, इसको अगर ये ब्रीच करता है तब बिल्कुल हम ऊपर जाता हुआ 25,400 तक, देन आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो, रादर निफ्टी टू गो। थोड़ा सा ये अब लेवल एडजस्ट करते हैं। नाउ सी दिस, जाते जाते एक्चुअली उसने फिर से एक बाइंग जोन बना के गया है। जिस तरह से ये बाइंग जोन बनाया हुआ है, अगर हमको मंडे को कोई भी कैंडल इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोजिंग देता हुआ मिलता है बाइंग जोन के नीचे, तो बिल्कुल ये टारगेट लेके चल सकते हो। नाउ वी नीड टू सी कि कंसोलिडेशन उसने काफी कर लिया है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे, क्या ये गैप अप ओपनिंग देता है क्या? सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द सिनारियोस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, गैप अप ओपनिंग देता है तो क्या हो सकता है, सपोज हमने एक अच्छी खासी गैप देखी, तो ये जो है यहाँ पे एक उसको मिनी हर्डल मिल सकता है अराउंड 25,136 के आसपास। हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो, फिर से वो गैप फिलअप करने के लिए नीचे आए और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। सो एज लॉन्ग एज ये बाइंग जोन के ऊपर है, बायस बिल्कुल मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। इसके नीचे जरूर फिर से बायस बेरिश हो जाएगा। फ्लैट ओपनिंग मतलब इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, मतलब ट्रेंड लाइन के नीचे और इस बाइंग जोन के ऊपर मिलता है, तो वही है कि अगेन आई विल वेट कि वो ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं एक मूव दे दे। इन केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग वी नीड टू सी कि ये इसके नीचे सस्टेन होता है क्या। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल फिर से बाइंग जोन के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हम बिल्कुल देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम निफ्टी को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, उस हिसाब से अपनी पोजीशन एडजस्ट करना। सो दिस इज निफ्टी का 3 मिनट टाइम फ्रेम का फ्यूचर का चार्ट। उस दिन मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसके लेवल्स पोस्ट कर दिए थे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो उस दिन कैसे काम हुआ वो देखते हैं। मैं थोड़ा सा ये सारे लेवल जो मैंने करे है वो उसको हटाती हूँ एंड देन विल अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले हमारे पास लेवल कौन सी थी, ये जो लेवल थी उस दिन जो है, फर्स्ट उसने जो लो बनाया था वो इसी के आसपास बनाया था। यहां से लो बना के उसने यहाँ पे एक हाई बनाया था। तो सबसे पहले जो निफ्टी की रेंज थी वो ये थी। वो जिस तरह से यहाँ पे उसने एक पैटर्न बना के नीचे आया था, जस्ट सी दिस, फर्स्ट उसने ये हाई बनाया और फिर से यहाँ से यूटर्न लेके ये सिर्फ एक रेंज अपनी एक्सपांड करी है, बट जाते जाते उसने जस्ट एक किया था कि एक एम पैटर्न क्रिएट करके गया था यहाँ पे, और इस एम पैटर्न की ये नेकलाइन थी, और इस नेकलाइन को इस पर्टिकुलर लेवल ने, ये जो कैंडल है उसने ब्रीच किया था। देन वी हैव सीन कि निफ्टी अच्छा खासा नीचे आ गया और उसने एक नया लो यहाँ पे बनाया और फिर एक रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला गया है। द थिंग इज, जब भी अब नेक्स्ट डे की ओपनिंग होगी, लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट है, लेवल अब ये इंपॉर्टेंट है, अब इस लेवल का कोई मतलब नहीं है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है 25,109, ये 3 मिनट फ्यूचर चार्ट है, और अगर यहाँ पे आता है और फिर से कुछ इस तरह से रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो चांसेस है फिर यहाँ से यहाँ तक के टारगेट मिलने के। इस लेवल के पास अगर कोई भी रिजेक्शन नहीं दिखाता है, देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैन बी 25,149। एक बार यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो प्राइस एक्शन दिखाता है। अगर कंसोलिडेशन के बाद ये लेवल क्लियर करता है विद द वॉल्यूम, देन वी कैन सी दिस पर्टिकुलर 25,270 के आसपास के टारगेट ऑन निफ्टी। तो ये सारे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगेन मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। तो नाउ
नाउ विल सी ऑप्शन का एक बार डेटा। सो 25,000 पे अभी भी स्ट्रैडल बना हुआ है, मतलब जितने ही कॉल राइटर्स है उतने ही पुट राइटर्स है वहां पे, और 25,100 वगैरह पे अभी भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है। प्रेशर है निफ्टी पे। चेंज में उस दिन का अगर हम काम देखें तो 25,000 पे बेसिकली बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स आए हुए हैं, और इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो लेवल है ये बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, बहुत अच्छे से ब्रीच करता है इस लेवल को मार्केट। तो ये सारे जो 25,000 पे जो कॉल राइटर्स है वो वाइंड अप करेंगे इवेंचुअली, और मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर पुश होगा। बट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे बिल्कुल मेरा व्यू फिर से बेरिश हो जाएगा, एंड मार्केट इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए मैं ऑप्ट करूंगी। अगेन बैंक निफ्टी हम डेली का चार्ट देखें, अगेन ये डाउनफॉल देन रिट्रेसमेंट, और अब देखेंगे हम कि क्या ये स्विंग पॉइंट है क्या फिलहाल के लिए। तो डेली में अगर मैं मार्क करूं तो ये जो लेवल है अराउंड 51,800 मोटा मोटा समझ लो, 51,800 के ऊपर ही जो बायस है वो अच्छा खासा बुलिश हो सकता है। अंटिल दैट बैंक निफ्टी पे प्रेशर ही रहेगा। 15 मिनट का अगर हम अब टाइम फ्रेम देखते हैं, हमने फर्स्ट इस सेलिंग जोन के ही नीचे मार्केट को ओपन होते हुए उस दिन देखा है, देन एक छोटा सा यूटर्न आया, एंड देन एक मैसिव सेलिंग आते हुए देखी। ऑल्दो ये जब ऊपर जा रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस तरह से ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे सकता है, या एटलीस्ट पर्टिकुलर 51,782 तक जा सकता है, जिस हिसाब से यहाँ से उसने यूटर्न लिया था। ऑफकोर्स ऐसा हुआ नहीं, और अच्छा खासा सेलिंग हमने आते हुए देखी यहाँ पे। द थिंग इज, जो मेरा व्यू था, जो मैंने एक्स पे लिखा भी हुआ था कि 5900 के नीचे ही मेरा जो व्यू है वो बेरिश हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल ये ब्रीच नहीं करता है 5900 का लेवल, तब तक कहीं ना कहीं जो है ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। तो अभी भी वो इसी लेवल के ऊपर है। हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन के हिसाब से लेवल एडजस्ट करते हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा लेवल एडजस्ट करने को है नहीं, है तो उसी लेवल पे ही ऊपर नीचे कर रहा है वो। सो देखते हैं अब कि ओपनिंग, तीनों सिनारियो देखते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो वही है कि यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इन केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन अगर मतलब इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे होता है तो हो सकता है एक रिट्रेसमेंट आए गैप को फिलअप करने के लिए, और फिर ये वाले टारगेट फिर से हम रिटेस्ट कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ गैप अप ओपनिंग, अगेन दिस एरिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होता है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तब तक नए लॉन्ग नहीं बन सकते हैं। बट अगर ये क्लियर होता है तो एक अच्छी रैली हम बैंक निफ्टी में आती हुई देख सकते हैं। ऑप्शन का डेटा देखते हैं। 51,500 पे जो है कॉल राइटर्स बहुत जाता है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है ये। 51,000 पे स्ट्रैडल बना हुआ है, एंड 5500 पे एक बेस समझ में आ रहा है। दिस इज द मोटा मोटा थिंग। उस दिन का अगर हम काम देखें तो काफी ज्यादा कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा फॉल आते हुए हमने देखा है, और काफी पुट राइटर्स ने यहाँ से वाइंड अप ही किया है। नए पुट राइटर्स 5500 पे 600 पे आए हुए हैं। चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो 5500 मतलब ये जो एरिया है बहुत ज्यादा दिक्कत वाला एरिया है। यहाँ से हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फिर से ढूंढ सकते हैं, बस हमेशा वेट करना कि प्राइस एक्शन उस हिसाब से सपोर्ट करे। लेट्स सी 3 मिनट टाइम फ्रेम। नाउ सी बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली उस दिन किया क्या है। ये सारी लेवल्स अगेन मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई थी। मैं सारी लेवल्स हटाती हूँ। देन सबसे पहले तो हमारे पास रेजिस्टेंस यही था बैंक निफ्टी। वेरी फर्स्ट कैंडल अच्छे खासे नीचे आई और एक लो बना के गई थी। दिस वाज द लो। यहां से जब इस पर्टिकुलर लेवल से यूटर्न लिया था, फर्स्ट एक उसने हाई बनाया, नीचे आया, फिर से हाई बनाया और फिर नीचे आया। सो मोटा मोटा उसने क्या किया था, मोटा मोटा उसने एक्चुअली ये एम पैटर्न यहाँ पे बनाया था, जिसकी नेकलाइन ये बनाई थी। ऑल्दो हमेशा एम पैटर्न जो होता है वो टॉप पे बनता है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है वो, कंसिडरिंग ओपनिंग कैंडल। फर्स्ट जो ओपनिंग कैंडल 3 मिनट की होती है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा मैसिव हो जाती है। ऐसे में जितनी बड़ी कैंडल होती है उसको जितना इग्नोर करो वो ज्यादा सही रहता है। उस हिसाब से जो रेंज उसने बनाई थी, सो ये उसने फर्स्ट हाई बनाया था, और ये जो कैंडल है इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। तब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहां से एटलीस्ट अब इस पर्टिकुलर लेवल तक चला जाएगा 51,927। कौन सी केस में, या तो फर्स्ट पहले वॉल्यूम चेक करो ब्रेकआउट कैंडल का, क्या वॉल्यूम था क्या यहाँ पे। तो देखा जाए तो वॉल्यूम तो बिल्कुल नहीं था, और इसका हाई ब्रीच होना था। दोनों कंडीशन यहाँ पे नल एंड वॉइड हो गई, और बेसिकली उसने यहाँ पे जो है एम पैटर्न बनाया जिसका ये नेकलाइन था। एंड देन दिस इज द कैंडल जिसने ये नेकलाइन ब्रीच किया, और इस कैंडल ने उसको एक्टिवेट किया, और एक अच्छा खासा फॉल हमने बैंक निफ्टी में आते हुए देखा है। बिल्कुल वर्टिकल फॉल आया था,
ऑन दिस हिसाब, उस हिसाब से एक ये जो है ये लो बनाया है तो अब जो है शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कब कब आ सकती है? शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी 51,724 पे आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फिर से एक बार ही देखना पड़ेगा कि क्या वहां पे फिर से रिजेक्शन ले रहा है क्या, और नहीं तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप 51,927 के आसपास आ सकती है। और अगर बाय करना है तो 51,215 का वेट करो। अगर यहाँ पे आता है और कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 51,215 के आसपास। सो दैट्स इट। जस्ट लेट मी नो वन थिंग कि क्या सेंसेक्स आपको सिर्फ फ्राइडे से पहले थर्सडे को एनालिसिस उसमें इंक्लूड करूं या डेली सेंसेक्स के ऊपर एनालिसिस प्रोवाइड करूं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जितना भी मैक्सिमम जिसके लिए वोट आएगा आई विल गो विद। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। Thank you always for all your likes and support. So good night and have a nice trading session.